में घूमे, राम लखन दोनों मिथिला नगरी में घूमे, राम लखन दोनों सखियाँ देख मुस्काई, इनकी पर वारी वारी जाए। सियावर रामचंद्र भगवान की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय, महर्षि वाल्मीकि भगवान की जय। तो यहाँ पर हमने विश्वामित्र जी की कथा पूर्व सत्रों से जानी कि कैसे विश्वामित्र जी एक राजा थे और राजा होने के पश्चात उन्होंने घोर तपस्या की उन्होंने, और इसके पश्चात वो ब्रह्म ऋषि पद को उन्होंने प्राप्त किया। यहाँ पर अब विश्वामित्र जी और राम जी और लक्ष्मण जी एक कक्ष में ठहरे हुए हैं। यहाँ पर राम और लक्ष्मण जी विश्वामित्र जी के चरण दबा रहे हैं। यहाँ पर अब राम जी का मन होता है कि हमें मिथिला नगरी में घूमना है, यानी घूमने का मन हुआ भगवान का। यहाँ भगवान सोचते हैं कि हम सीधे ही सीधे कैसे बोल दें मुनिवर से कि हमको घूमने चलना है। यहाँ पर भगवान अब लक्ष्मण जी को इशारा बनाकर लक्ष्मण जी की ओर संकेत करते हुए विश्वामित्र जी से कहते हैं कि हे महामुनि, यदि आपकी आज्ञा हो तो हम कुछ कहें। विश्वामित्र जी ने कहा कहो। तब यहाँ पर राम जी ने कहा कि महामुनि, ये जो लक्ष्मण है ना, इसकी बड़ी इच्छा थी कि मिथिला नगरी में घूमे, तो क्या ये जा सकता है? अब यहाँ लक्ष्मण जी ने कहा अरे मैंने कब कहा? राम ने कहा रुक जाओ सुनो। तब यहाँ पर राम जी की बात तो समझ जाते हैं कि विश्वामित्र जी के इनके मन में क्या चल रहा है। तब यहाँ विश्वामित्र जी कहते हैं कि देखो, खाली लक्ष्मण को मत ले जाओ, तुम भी उसके साथ जाओ। तब यहाँ पर राम और लक्ष्मण जी पूरी मिथिला नगरी में घूम रहे हैं। अब यहाँ घूमते घूमते भगवान क्या चित्र करते हैं, इसके बारे में हम आज के सत्र में जानेंगे। तो आइए आज की कथा को आरंभ करते हैं। यहाँ पर अब श्री राम जी और लक्ष्मण जी पूरी मिथिला नगरी में घूम रहे हैं। यहाँ पर घूम रहे हैं तो राम जी को बड़ा ही आश्चर्य हो रहा है कि मिथिला नगरी कितनी सुंदर है, कितनी संपन्न है, बड़े बड़े घर बने हुए हैं। और मिथिला नगरी भी उतनी संपन्न थी जितनी रावण की लंका और जनकपुरी, ये दोनों ही बड़ी संपन्न थी। अच्छा, मिथिला नगरी का नाम मिथिला क्यों पड़ा था? एक बार की बात है, अगर हम पुराणों में जाएं तो यहाँ पर जनक जी के जन्म का हमें उल्लेख मिलता है। निमि नाम के एक राजा हुआ करते थे, चंद्रवंश में एक निमि नाम के राजा हुए हैं। निमि नाम के राजा का जब देहांत हो गया तब उनके कोई पुत्र नहीं था। यहाँ पर ऋषि मुनियों ने सोचा कि इनका देहांत हो गया और इन्होंने कोई पुत्र उत्पन्न नहीं किया तो आगे इनका वंश आगे कैसे बढ़ेगा। तब यहाँ पर मुनि ऋषि लोगों ने यहाँ पर राजा निमि के शरीर का मंथन किया और मंथन करने के पश्चात एक बालक का जन्म हुआ। अब यहाँ मंथन से उत्पन्न हुआ था वो बालक, तो उस बालक का नाम मिथि भी पड़ गया। जनक जी का नाम पहले मिथि भी था, शीर्ध्वज भी कहते लोग। यहाँ पर मंथन से उत्पन्न हुआ वो बालक, इसलिए उस बालक का नाम मिथि पड़ेगा। और मिथि नामक राजा की नगरी होने के कारण इस नगर का नाम मिथिला पड़ गया। मिथिला अभी बिहार और नेपाल से लगकर एक छोटी सी नगरी वहाँ पर अभी भी स्थित है। यहाँ पर मिथिला नगरी बड़ी ही संपन्न थी, बड़ी ही सुंदर और बड़ी ही विशाल। और वहाँ के एक एक घर बड़े ही अच्छे, बड़े सुंदर, एक बड़े बड़े विशाल, आजकल के जो घर बनते हैं उससे ही बड़े बड़े घर थे। और हर घर वास्तु के हिसाब से बना हुआ था कि कौन सा कमरा कहाँ होना चाहिए, आग्नेय कोण में होना चाहिए किचन, कहाँ पर बाथरूम होना चाहिए, कहाँ पर सोने का कमरा होना चाहिए। हर प्रकार की जितनी भी सुविधाएँ थीं वो सारी सुविधाएँ मिथिला नगरी में थीं और हर प्रकार का जो घर था वो वास्तु के हिसाब से बना हुआ। यहाँ पर राम जी और लक्ष्मण जी बड़े ही खुशी से पूरी नगरी में विहार कर रहे हैं, घूम रहे हैं। यहाँ पर अब राम और लक्ष्मण को देखकर जो मिथिला नगरी की स्त्रियां हैं वो बड़ी ही खुश हो रही हैं। उन्होंने सोचा कि अगर सीता को यही वर प्राप्त हो जाए तो बड़ा ही अच्छा होगा। सारी जो स्त्रियां हैं वो यही विचार करती हैं कि अगर सीता के लिए ये वर महाराज चुन लें तो हमारे लिए अच्छा होगा, सबके लिए अच्छा होगा। अब यहाँ पर जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अगर 10 लोग अच्छाई करते हैं तो एक व्यक्ति बुराई भी करता है। यहाँ पर अब कुछ स्त्रियाँ राम जी और लक्ष्मण जी का मजाक उड़ाती हैं। यहाँ पर थोड़ा सा वो उनके सामने हंसी ठिठोली करती। क्या करती हैं, यहाँ पर एक सखी दूसरी सखी से कहती है कि देखो सखी, तुम ना कभी अयोध्या नगरी मत जाना,
बोले क्यों? बोले अगर अयोध्या नगरी धोखे से चली गई तो वहाँ की खीर कभी ना खा लेना। बोले क्यों? बोले अरे वहाँ की खीर खाते ही गर्भवती हो जाते हैं, वहाँ पिता की जरूरत नहीं पड़ती, यहाँ पर खीर खाओ और गर्भवती हो जाओ, तो कभी तुम अयोध्या नगरी में जाना ही मत। यहाँ पर एक सखी ने कहा कि हमारे ये जो सामने घूम रहे हैं ना 2 राजकुमार, ये खीर वाली हैं। तब यहाँ पर कहा कि अच्छा, तब तो और भयंकर बात है। तब यहाँ पर ये सारी बातें राम और लक्ष्मण जी कान लगा के सुन रहे थे कि ये दोनों क्या बात कर रही हैं। अब यहाँ पर लक्ष्मण जी कोई बात अच्छी नहीं लगी, भई हमारे राज्य की बुराई कर रही हैं, ये अच्छी बात नहीं है। यहाँ पर अब लक्ष्मण जी ने मोर्चा संभाला। अब यहाँ लक्ष्मण जी राम जी से कहते हैं कि भैया हम जल्दी से जल्दी अयोध्या हमें जाना चाहिए। राम जी ने कहा अभी तो आए हैं मिथिला और इतनी जल्दी अयोध्या क्यों जाना है? लक्ष्मण जी ने कहा कि हमको जल्दी जल्दी अयोध्या जाना चाहिए और अयोध्या के लोगों को ये बताना चाहिए कि कोई भी धोखे से मिथिला ना जाए, और अगर मिथिला आ जाए तो वो कभी भी यहाँ पर कोई ज़मीन जायदाद ना खरीदे, यहाँ पर कभी घर ना बनवाए। बोले राम जी ने कहा क्यों? बोले कि अगर यहाँ पर कोई घर बनवाएगा तो खुदाई होगी, और खुदाई होती है यहाँ पर ना तो ज़मीन से बेटियाँ पैदा हो जाती। तो यहाँ पर क्या कहा लक्ष्मण जी ने कि अगर यहाँ पर खुदाई करो तो बेटियाँ जन्म हो जाती हैं, इसलिए यहाँ पर हमें अयोध्या वासियों को आने से रोकना है। अच्छा, अब यहाँ बेटियाँ पैदा हो जाती हैं मतलब क्या? जो सीता माता थी, अगर हम कथाओं में जाएं, पौराणिक कथाओं में, तो सीता माता का जन्म भी ऐसे हुआ था। श्री जनक जी जो थे वो एक बार की बात है, उनकी कोई पुत्री नहीं थी, तो यहाँ पर देवताओं ने कहा था कि अगर आप सोने का हल लेकर ज़मीन में खोदेंगे तो आपको संतान की प्राप्ति हो जाएगी। यहाँ पर जनक जी गए थे, सोने का हल से खोद रहे थे, और सोने के हल से खींची हुई रेखा के पास सीता माता प्राप्त हुई, एक पुत्री प्राप्त हुई। इसलिए हल से खींची गई रेखा, इसको सीता भी कहा जाता है, तो उस पुत्री का नाम सीता रख दिया गया, क्योंकि हल द्वारा खोदी गई मिट्टी से प्राप्त हुई सीता माता। अब यहाँ पर सीता माता के जन्म की एक और कथा आती है। संत जन बताया करते हैं कि सीता माता रावण की ही पुत्री थी। अगर हम पुराणों में कहीं लिखा तो उससे नहीं है, लेकिन संत जन ऐसा बताया करते हैं कि ये जो कहानी है वो सच है कि जो सीता माता है वो रावण की ही बेटी है। अच्छा, अब रावण की बेटी कैसे हो गई? जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो राजा हुआ करते हैं वो अपनी प्रजा से कर लेते हैं। कोई अनाज का कर लेता है, कोई खाने पीने का कर लेता है, तो कोई जिसका जो व्यापार है उस हिसाब से वो कर लेते हैं। कोई सोने वाला है तो सोने का कर देगा, कोई चांदी बेचने वाला तो चांदी कर देगा। तो जो राजा हैं वो कर लिया करते थे। यहाँ पर रावण भी अपनी प्रजा से कर लिया करता था, और ऋषि मुनियों से वो उनके खून का कर लेता था। यहाँ पर रावण ऐसा विचार करता था कि अगर मैं ऋषि मुनियों से उनके खून का कर लूँगा तो ये मर जाएंगे, इनका खून ही देते देते मर जाएंगे, और जब ऋषि ही नहीं होंगे तो यहाँ पर देवताओं को बल प्राप्त नहीं होगा, और अगर देवताओं को बल प्राप्त नहीं होगा तो मेरी ही विजय इस पूरी सृष्टि में निश्चित है। तो यहाँ पर रावण जो था वो ऋषियों से टैक्स लिया करता था। किसका टैक्स? खून का टैक्स। यहाँ पर रावण ने सभी ऋषियों का जो खून था वो एक मटके में भर कर रखा हुआ था। यहाँ पर जो रावण था उस मटके को, जिस मटके में वो सब ऋषियों का खून एकत्रित करता था, उस मटके को ढक कर एक कपड़े से उस मटके को उसने दे दिया मंदोदरी माता। मंदोदरी माता से कहा कि मंदोदरी तुम इसको संभाल कर रखो, बाद में मैं तुमसे किस दिन इसको मांगूंगा तो मुझे दे देना। यहाँ पर मंदोदरी माता ने कहा ठीक है। यहाँ पर मंदोदरी माता एक दिन रात को शयन कर रही थी। अब सोते सोते उनको लगाई प्यास। अब प्यास लगाई तो उन्होंने आगे पीछे देखा कि कोई जल का पात्र है, तो यहाँ पर उसी दिन उनकी दासी जल का पात्र रखना भूल गई थी। यहाँ पर क्या करें। अब यहाँ मंदोदरी माता आधी नींद में थी, तांद्रा में थी। तांद्रा यानी अर्धनिद्रा। आधी नींद में थी, उनको अच्छे से कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, बस थोड़ा बहुत हाथ लगाया तो पानी तो नहीं मिला। यहाँ पर उनको थोड़ा सा याद आया कि अरे मेरे स्वामी जी मुझे मटका दिया था, अब मटके में तो पानी होगा, क्या होगा। यहाँ पर उस मटके को खोलती मंदोदरी माता, और आधी नींद में थी तो समझ में नहीं आया क्या पी रही हैं वो जो खून था वो ऋषियों का रक्त मंदोदरी माता पी जाती। यहाँ पर ऋषियों का रक्त था, इसलिए ऋषियों के रक्त का प्रभाव भी होगा। यहाँ पर मंदोदरी माता सुबह उनकी नींद खुलती है, यहाँ पर मटके को खुला देखती हैं। अब यहाँ पर मंदोदरी माता ने कहा अरे ये मटका खुला हुआ है। फिर उनको याद आता है अच्छा मैं रात को नींद में मैंने इसी मटके का पानी पिया था। जैसे देखते हैं कि मटके में कितना पानी बचा तो क्या देखती हैं अरे तो रक्त है। मंदोदरी माता ने थोड़ा सा विचार किया, अरे तो रक्त था, मैंने तो रक्त पी लिया। अब उनको थोड़ा सा समझ में आया कि जो मेरे स्वामी हैं वो ऋषियों से रक्त लिया करते हैं और वही रक्त मैंने पी लिया है, अब इस रक्त का कुछ ना कुछ प्रभाव होगा। अब मंदोदरी माता विचार कर रही हैं कहीं
जो मेरे स्वामी हैं वो उससे मटका ना मांग लें। अब यहाँ जो मंदोदरी माता थी उस मटके को ढककर उन्होंने कहीं पर छुपा दिया। यहाँ पर अब कुछ समय के पश्चात मंदोदरी माता थोड़ा थोड़ा उनका जो गर्भ था वो बढ़ना आरंभ हो गया। यहाँ पर मंदोदरी माता ने विचार किया कि अरे मेरा गर्भ तो बढ़ रहा है, अगर ये गर्भ ज़्यादा बढ़ा और मेरे स्वामी को पता चल गया, मेरे स्वामी इस गर्भ का अंत कर देंगे। तब यहाँ पर मंदोदरी माता थी वो रावण से कहती हैं कि हे स्वामी, मैंने सुना है कि आप जब दहाड़ते हैं आपकी गर्जना सुनकर बड़ी बड़ी स्त्रियों के गर्भ गिर जाते हैं, तो मैं चाहती हूँ कि आप निकुंभला की पहाड़ियों में जाकर गर्जना कीजिए, मेरा उस गर्जना को सुनने का बड़ा मन चल रहा। रावण ने कहा ठीक है। रावण गया निकुंभला की पहाड़ियों में और गर्जना की। गर्जना करते ही जो मंदोदरी माता थी उनका गर्भ नीचे गिर जाता है, पुत्री। यहाँ पर मंदोदरी माता सोचा अरे ये तो पुत्री हो गई, अब तो रावण बिल्कुल भी पुत्री को बर्दाश्त नहीं करेगा। यहाँ पर अब मंदोदरी माता ने उस पुत्री को मटके में भरा, मटके दोबारा ढका और रख दिया। यहाँ पर रावण आता है। रावण कहता है कि मंदोदरी, मैं तुमको एक दिन एक मटका दिया था ना, वो मटका कहाँ गया, थोड़ा लाओ। तब यह मंदोदरी माता कहती है ये दीजिए स्वामी। अब यहाँ उस मटके में पुत्री थी तो रावण को वजन का थोड़ा सा शक भी नहीं हुआ, क्योंकि खून का कितना भार होगा जितना उस बालिका का था लगभग, तो रावण को ज़्यादा शक नहीं हुआ। यहाँ पर रावण उस मटके को ले जाकर मिथिला नगरी में गाड़ देता। अच्छा, अब रावण ने क्यों गाड़ा उस मटके को? देखिए, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि एक राजा दूसरे राजा से हमेशा चलता है। अगर एक राजा बहुत संपन्न है और दूसरा राजा थोड़ा सा उससे कम संपन्न है, तो एक राजा ऐसा विचार करता है कि अगर इसकी संपन्नता नष्ट हो जाए तो मैं ही सबसे ज़्यादा संपन्न हो जाऊंगा, तो ये मुझसे नीचे कोटि का हो जाएगा। यहाँ पर अब ऐसा विचार करके रावण ने उस मटके को जमीन में गाड़ दिया, क्योंकि जहाँ पर ऋषियों का खून रहा करता है, जहाँ पर ऋषियों का रक्त बहाया जाता है उनकी मर्जी के बिना, जहाँ पर उनका रक्त रहा करता है, अगर ज़मीन में रक्त है तो वहाँ पर कभी बारिश नहीं होती उस राज्य में। ये रावण को पता था, इसलिए रावण ने मिथिला नगरी में जाकर उस मटके को गाड़ दिया। लेकिन यहाँ कहानी तो उल्टी है। यहाँ रावण तो विचार कर रहा है कि मटके में रक्त है, लेकिन मटके में रक्त की जगह तो रक्त से उत्पन्न हुई पुत्री है। यहाँ पर फिर वही बात आती है। यहाँ पर अब जो पृथ्वी माता थी वो सीता माता का पालन पोषण करने लगती हैं, उस बालिका का पालन पोषण करती हैं। यहाँ पर थोड़ी सी बड़ी होती है वो बालिका। यहाँ पर जनक राजा आते हैं, एक दिन अपनी भूमि को खोद रहे थे, खोदते खोदते मिल जाती हैं सीता माता। अब हल चलाई हुई भूमि से मिले, इसलिए उस बालिका का नाम पड़ गया सीता। यहाँ पर माता सीता की कथा थी जन्म की उनकी। यहाँ पर अब श्री राम जी और लक्ष्मण जी मिथिला नगरी में घूम रहे हैं, विचरण कर रहे हैं। विचरते विचरते पहुँच जाते हैं दोबारा महल में, और यहाँ पर रात हो जाती है। और यहाँ पर अब विश्वामित्र जी, राम जी और लक्ष्मण जी शयन करने वाले। यहाँ पर पहले विश्वामित्र जी शयन कर रहे हैं, यहाँ राम लक्ष्मण पैर दबा रहे हैं। इसके पश्चात राम जी अब शयन करने वाले हैं तो लक्ष्मण जी पैर दबा रहे हैं। और इसके पश्चात लक्ष्मण जी पूरी रात राम जी की दरबार जो कमरा था उसके बाहर पहरा दे रहे थे, उस दरवाजे के पास पहरा देते हुए यहाँ पर उनकी पूरी रात व्यतीत हो जाती। यहाँ पर सुबह क्या होता है इसके बारे में हम अगले सत्र में जानेंगे। तो आज की कथा को हम यहीं विराम देते हैं। आज के लिए बस इतना ही। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। घर पर रहिए, सेफ रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय श्री।